अब इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में ये समझाऊंगा कि जर्नलिंग आपके माइंड के साथ क्या करता है। फॉर इंस्टेंस, थिंक ऑफ दिस ईयरफोन एज द थॉट्स इन योर माइंड कंप्लीटली स्कैटर्ड। ये आपके दिमाग में आपके थॉट्स का ट्रैफिक जाम है। ठीक है। नाउ द मोमेंट यू स्टार्ट जर्नलिंग, ये सब कुछ खुलने लगता है, ट्रैफिक जाम कम होने लगता है, एंड योर थॉट्स स्टार्ट टू गेट अलाइंड, योर माइंड स्टार्ट्स टू गेट decluttered. Now these are your thoughts after you journal. The more you do it, the better it gets. So journaling is a very good way to align your thoughts. और अगर देखा जाए तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में सारी हैबिट्स यही काम करती है। बी इट मेडिटेशन, बी इट वर्कआउट, बी इट जर्नलिंग, ये सारी चीज़ें आपको लाइफ में क्लैरिटी देती है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस यू नीड टू स्टार्ट जर्नलिंग। अब ये समझते हैं कि जर्नलिंग करते कैसे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग की। अब ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना। आपको रोज 5-10 चीजें ऐसी लिखनी है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, यानी कि ऐसी चीजें जिसके लिए आप किसी को या फिर भगवान को थैंक यू बोल रहे हो कि थैंक यू मुझे आपने ये दिया, थैंक यू मुझे आपने ऐसा बनाया। एंड इट कैन बी एनीथिंग सिंपल, सिली और रैंडम, जैसे कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस लिप बाम, आई एम ग्रेटफुल फॉर द कलर ऑफ माई वॉल्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हेयर, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई पेरेंट्स। अब इसकी वजह से क्या होगा कि आपको रियलाइज होगा कि मेरी लाइफ में कितनी सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं। यू विल स्टार्ट फाइंडिंग जॉय इन लिटिल थिंग्स ऑफ योर लाइफ। आप ऐसी चीजों में से हैप्पीनेस अटेन करोगे जो मोस्ट ऑफ द लोग इग्नोर कर देते हैं। सो जब भी आप ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करोगे आपको हैप्पियर फील होगा, और इसी की वजह से आपको ये करना चाहिए, क्योंकि कभी भी ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करने के बाद आपको कभी भी सैड फील नहीं होगा कि यार मैं इसके लिए ग्रेटफुल क्यों हूँ। दिस नेवर हैपन्स, राइट? And that is also the reason why you need to gratitude journal first thing in the morning. सुबह उठने के तुरंत बाद ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करो। इसके पीछे का कारण सिंपल है कि थोड़े दिनों बाद आपकी बॉडी ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग को और सुबह उठने को एसोसिएट कर देती है। इट स्टार्ट्स थिंकिंग दैट कि ये दोनों एक ही चीज़ है। सो आप रोज सुबह एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के साथ उठोगे। जस्ट थिंक अबाउट इट कि ये कितनी अच्छी चीज़ है कि आप रोज सुबह ग्रेटफुल मूड के साथ उठोगे। क्योंकि आज मोस्ट ऑफ द लोग स्ट्रेस के साथ उठते हैं, एंग्जाइटी के साथ उठते हैं। बाप रे, आज इतने सारे सबमिशन है, आज इतनी सारी मीटिंग्स है, कैसे हैंडल होगा। वेरेस आप उठोगे विद ग्रेटफुल मूड। तो हमेशा सुबह उठ के तुरंत ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करो। नाउ ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग आपको करना है विथ अ नोट पैड एंड अ पेन। आई नो यू कैन डू इट ऑन अ पीसी, या फिर आपके फ़ोन में भी कर सकते हो, बट ये मुझे ज़्यादा सही लगता है क्योंकि आप जब हाथ में पेन पकड़ के हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस सोच के लिखते हो, इट इज़ गोइंग टू टेक लॉन्गर। यानी कि आपको उस ग्रेटिट्यूड स्टेट में लंबा टाइम मिलेगा। यू विल बी एबल टू स्पेंड लॉन्गर टाइम इन दैट स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड, एंड दैट इज़ वाई आई ऑलवेज प्रीफर नोटबुक एंड अ पेन। और इसके साथ साथ ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग की जर्नी में सबसे बेस्ट चीज़ तब होगी जब आप अपनी इनसिक्योरिटीज के लिए, अपने फेलियर्स के लिए भी ग्रेटफुल महसूस करोगे। व्हेन यू आर ग्रेटफुल फॉर योर इनसिक्योरिटीज, व्हेन यू आर ग्रेटफुल फॉर योर फेलियर्स, अ वेरी ह्यूज मेंटल ग्रोथ कम्स फ्रॉम दैट। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। अब बात करता है डीप जर्नलिंग की। अब डीप जर्नलिंग एक ऐसी चीज है जो सब लोग नहीं करते। इट इज़ वेरी रेयर, क्योंकि ये एक जर्नलिंग का इंटरमीडिएट लेवल है। क्योंकि इसमें आप 5-10 पेजेस भर के कुछ कंटेंट लिखते हो। सो इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन, राइट? बट स्टिल आई वुड एडवाइस कि आप डीप जर्नलिंग करो। इसके वजह से आपको लाइफ में वो क्लैरिटी मिलेगी जो 99% लोगों के पास नहीं है। सो फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट इज डीप जर्नलिंग। सो फॉर डीप जर्नलिंग you need to think about the topic of thoughts your mind carries. ऐसे थॉट्स जो आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड पूरा दिन चलते रहते हैं। वाइल यू आर वॉचिंग अ वेब सीरीज, जब आप क्रिकेट खेल रहे हो, जब आप मूवी देखने गए हो, जब आप काम कर रहे हो, जब आप जिम जा रहे हो, जब आप कुछ भी कर रहे हो, तब दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट्स चलते रहते हैं कि पैसे कैसे कमाऊँ, कौन सी स्ट्रीम ज्वाइन करूँ, कौन सी जॉब चूज करूँ, कौन सा वीडियो अपलोड करूँ, किसके साथ दोस्ती रखूँ, किसके साथ दोस्ती नहीं रखूँ। अब ये सारे ऐसे थॉट्स हैं जिन्हें हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते और हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। बट क्योंकि ये थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका दिमाग इसे बार बार आपको याद दिलाता रहता है। बट आप क्या करते हो, इसको बैक ऑफ द माइंड में चलते रहने देते हो।
You don't give them the attention they deserve. Now this is when deep journaling comes in. डीप जर्नलिंग आपको एक ऐसा टाइम स्लॉट देता है जहां पे आप उन थॉट्स पे 100% फोकस करो, 100% अटेंशन दो. दिस इज व्हेन यू राइट डाउन अबाउट दैट स्पेसिफिक टॉपिक इन 4 to 5 पेजेस. आपके रेफरेंस के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं जो एक टॉपिक मेरे दिमाग में चलता रहता था और जिसको मैंने डीप जर्नलिंग की मदद से अपने दिमाग से बाहर निकाला. So before a few years, I was always unsure about the relationships I had with people around me. I was unsure about the friendships, to be more specific. मैं हमेशा सोचता रहता था कि क्या ये सामने वाला इंसान मुझे डिजर्व करता है, क्या ये मेरा टाइम डिजर्व करता है, क्या ये मेरे वर्थ इट है, क्या मैं इन पे भरोसा कर सकता हूँ, इसमें से कौन से लोग ऐसे हैं जो मुझे नीचे खींच रहे हैं, जो या फिर जो मुझे ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में हमेशा चलती रहती थी. सो एक दिन मैंने डिसाइड किया कि अब हम लेते हैं जर्नल और 4-5 पेजेस भर देते हैं. So I vomited everything out that was in my mind about this specific topic. And you know what happened? Just by doing that simple thing, मुझे इस टॉपिक के बारे में इतनी क्लैरिटी मिली कि इस मोमेंट के बाद, उस मोमेंट के बाद मैंने कभी भी एक डिसअपॉइंटेड फ्रेंडशिप में मैं कभी भी इन्वॉल्व नहीं रहा. उसके बाद इट वॉज वेरी सिंपल फॉर मी टू आइडेंटिफाई पीपल कि क्या मैं इनके साथ दोस्त रह सकता हूँ, क्या मैं इनके दोस्त बनने के लायक नहीं हूँ. अब हो सकता है कि आपको लगे कि फ्रेंडशिप से क्या ही फर्क पड़ता है, ये तो इतना डीप टॉपिक है भी नहीं. इट वॉज फॉर मी. और आपने सुना भी होगा कि आप जिन 5-10 लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हो, यू एंड अप बीइंग द एवरेज ऑफ देम. सो इट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर मी टू चूज माई पीपल वाइजली. और ऐसे ही आपके दिमाग में भी बहुत सारे ऐसे थॉट्स आते होंगे जो 100% अटेंशन डिजर्व करते हैं बट आप उन्हें दे नहीं रहे. सो आपको उसके लिए चाहिए डीप जर्नलिंग. एंड ट्रस्ट मी, जस्ट बाय डूइंग दिस सिंपल थिंग आपको लाइफ में इतनी क्लैरिटी मिलेगी यू कांट इवन इमेजिन. और ये पॉइंट पे, ये टाइम पे क्लैरिटी होना इज लाइक अ सुपर पावर. और एक और छोटी सी टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा, अब ये बहुत ही एक माइन्यूट डिटेल है, इट डज नॉट मैटर मच बट मुझे तो बहुत हेल्प किया. इट वॉज कि जब भी आप जर्नलिंग कर रहे हो, वेन एवर यू आर राइटिंग, सो राइट द जर्नल एज अ राइटर, नॉट एज अ रीडर. ये एक जर्नल है, राइट? ये कोई आपके क्लास की नोट्स नहीं है कि आप आगे जाके एग्जाम के पहले इसको वापस रिवाइज करोगे. इसमें आपने एक बार जो लिख दिया वो लिख दिया, आप उसे वापस नहीं पढ़ने वाले. सो ऐसा सोच के मत लिखो कि आगे जाके मैं इसे पढ़ूंगा या फिर आगे जाके कोई और मेरा ये जर्नल पढ़ेगा. और ऐसा भी मत लिखो कि आप ये किसी और को बता रहे हो. सो डोंट यूज यू in your journal, that you need to start improving, you need to start fixing your habits, you need to start getting serious in your life. Start using I am going to improve, I am going to start focusing on this particular habit, I am going to respect my parents. Start treating your journal as a mirror. आप अपने आप से बातें कर रहे हो वैसे लिखो, जिसकी वजह से आपके माइंड को जब जब आप लिखोगे तब तब रिमाइंड होता जाएगा कि अच्छा ये मुझे करना है, ये मुझे करना है, दिस इज फॉर मी. एंड दिस इज नॉट अ वेरी बिग थिंग. सो यू विल रियलाइज दिस वंस यू स्टार्ट बीइंग कंसिस्टेंट ऑन दिस जर्नी ऑफ जर्नलिंग. सो दिस वाज ऑल अबाउट जर्नलिंग. जर्नलिंग को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, इतना कुछ इसमें डिफिकल्ट है नहीं. आप 15-20 बार जर्नलिंग करोगे तो खुद ऑटोमेटिक सीख जाओगे. और इसका कोई एक फॉर्मेट भी नहीं होता कि पहले डेट लिखनी है, फिर नाम लिखना है, फिर एड्रेस लिखना है. आपके हिसाब से आपको डेट लिखनी है तो डेट लिखो, नाम लिखना है तो नाम लिखो, और बस आपके दिमाग में जो है उससे आपका पेज भर दो. एंड कीप इन माइंड दैट इट डज नॉट मैटर कि आप कोई भी प्रोफेशन में हो, आपको जर्नलिंग करनी ही चाहिए. ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिएटिव फील्ड में जो लोग होते हैं वही जर्नलिंग करते हैं या फिर सिर्फ लड़कियां जर्नलिंग करती है. लोगों को लगता है कि कॉलेज के बाद अगर किसी लड़के के पास एक बुक और पेन हो गई तो लोग सोचते हैं अरे ये तो पागल है, पर ऐसा कुछ नहीं है. इफ़ यू वांट क्लैरिटी इन योर लाइफ, you need to start journaling. Start doing things which are required for your growth, irrespective of how you feel or irrespective of what people are talking about you, because that is when real growth is going to happen. If you found value from this video, make sure to drop a like. Thank you for watching and thank you for your attention. Make sure to subscribe.